ईसीसी एजुकेटर भर्ती, ये भर्ती आंगनबाड़ी जिसको कि अब कन्वर्ट किया जा रहा है बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी में। पहले प्री प्राइमरी कक्षाएं जो है वो प्राइवेट स्कूलों में चलते थे। आपने देखा होगा कि प्ले, एलकेजी, यूकेजी ये कक्षाएं सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में थे पहले। अब गवर्नमेंट भी इसको लेकर आई है और जो आंगनबाड़ी है उसे ही कन्वर्ट किया जा रहा है, प्री प्राइमरी बनाया जा रहा है और नाम दिया गया है बाल वाटिका। तो ये पहली भर्ती है प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका में। इसके पहले कभी कोई भर्ती होती ही नहीं थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री थी, वही आंगनबाड़ी में जो भी पोषण से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाते थे उनको करती थी। अब जो है प्रॉपर बजट दे करके प्री प्राइमरी कक्षाएं चलाने के लिए वहाँ पर कमरे तैयार किए जा रहे हैं और सारी चीज़ें, किट वगैरह दिए जा रहे हैं। आपके आसपास भी हो सकता है कोई आंगनबाड़ी हो और उसको प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया गया हो बाल वाटिका। आसपास आप देखिए, पहले होता था प्राइमरी स्कूल थे, जूनियर थे, अलग अलग चलते थे ये। इन जो आसपास थे उनको मर्ज करके कंपोजिट स्कूल बनाया गया और ऐसे आंगनबाड़ी जो प्री प्राइमरी स्कूल के आसपास थे या जूनियर के आसपास थे उनको उन्हीं में मर्ज कर दिया गया है। तो बहुत सारे कंपोजिट स्कूल जो हैं अधिकतर वहीं पर बाल वाटिका शुरू किया गया है। तो बाल वाटिका क्या है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसी में ये ईसीसी एजुकेटर भर्ती आई है और ये टीचर्स कम जो है कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। यानी कि आप जब पढ़ेंगे शासनादेश तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इनको क्या काम करना है, इनको कोऑर्डिनेट करना है। इनका काम जो वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री वगैरह हैं उनको गाइड करना है, उनको योजनाओं को बताना है, कैसे योजनाओं को लागू करना है इत्यादि बहुत सारी चीज़ें शासनादेश में लिखी हैं। और बहुत सारे लोग जो इसमें आवेदन करना चाह रहे हैं लगातार मेरे पास कॉल कर रहे हैं। बहुत सारी भ्रांतियाँ दूसरे यूट्यूब चैनल वाले उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आवेदन शुरू हो गया है तो कोई कुछ अलग अलग बातें कर रहे हैं। आज भी जिनसे बातचीत हुई है उन्होंने भी किसी का वीडियो देखा था तो देख करके काफ़ी कंफ्यूज थे। और सबसे मुख्य बात, जब आप लोग कॉल करते हैं तो प्रॉपर नेटवर्क में रहकर किया कीजिए ताकि जब भी बातचीत हो तो अच्छे से बात हो। जब प्रॉपर वॉइस नहीं आती है तो बात को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर जितना समझ में आता है उसके आधार पर ही बातचीत हो पाती है। तो आज थोड़ी बहुत जो है चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी, हालांकि फिर बाद में ये बाहर निकली घर से तो थोड़ी ठीक ठाक आवाज़ आने लगी, बात हो गई। तो आवेदन अभी हो नहीं रहा है, यूट्यूब वाले अपने मन से सब कुछ बता रहे हैं। हाँ, रोजगार कार्यालय में जो बेरोजगारी के लिए कि आप बेरोजगार हैं, हो सकता है गवर्नमेंट कोई भत्ता दे या कुछ, इसके लिए वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं वहाँ सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के। तो ये कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है, इस भर्ती से सब कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। जितनी भी संविदा की भर्तियाँ निकलेंगी शिक्षा विभाग या अन्य कहीं पर भी, वो सारी भर्तियाँ सेवा योजन कार्यालय की वेबसाइट पर ही मिल जाएंगी आपको। अभी भी जाएंगे आप देखेंगे बहुत सारी भर्तियाँ आउटसोर्सिंग के थ्रू संविदा पर हो रही हैं। जैसे वहाँ पर कुछ अभी भर्ती चल रही है उसमें योग्यता MBA वगैरह है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना न कराना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कराना चाहें कराइए, न कराइए, इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। इस भर्ती का जब आवेदन शुरू होगा तो प्रॉपर विज्ञापन जारी होगा और आवेदन लिया जाएगा। अखबार और अन्य माध्यमों से जानकारी गवर्नमेंट देगी कि हाँ अब आवेदन जो है शुरू हो गए हैं। आवेदन करने के पश्चात हर ज़िले में एक समिति कमेटी बनाई जानी है। उसमें कौन कौन लोग होंगे शासनादेश में ये भी लिखा हुआ है। चयन कैसे होना है, क्या योग्यता वगैरह सारी प्रक्रिया उसमें लिखी हुई है। आप लोग उसको पढ़ नहीं रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि मेरा नंबर सामने व्हाट्सएप नंबर वो ब्लिंक कर रहा है, आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। आज हम जो है नीचे कमेंट में ग्रुप का लिंक डाल भी देंगे, आप लोग उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी है ग्रुप, फेसबुक पर भी है और टेलीग्राम पर भी है, तो ज्वाइन कर लीजिए। और शासनादेश को आप डाउनलोड करके या हमसे ले करके पूरा पढ़िए, उसमें सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ है। तो आवेदन तिथि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, कब से आवेदन होंगे वो जल्द ही उम्मीद है, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता जो भी समय लगे, जब विज्ञापन जारी होगा तो वो सामने आएगा। अभी तो शासनादेश जारी हुआ है, उसमें चयन प्रक्रिया के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो जिलाधिकारी को
कमेटी बनाना है, सारे जिलाधिकारी जब बना करके तैयार हो जाएंगे और ऊपर शासन को भेजेंगे कि हाँ अब हमने ये प्रक्रिया पूरी कर लिया है, चयन कमेटी बना दिया है, उसके बाद विज्ञापन जारी होगा ना। तो अभी तो वो प्रोसेस चल रहा होगा। योग्यता की बात कर लें तो योग्यता भी उस शासनादेश में स्पष्ट लिखा है। पहली प्रथम वरीयता जो दी जाएगी वो है गृह विज्ञान, होम साइंस से जिन लोगों ने ग्रेजुएशन फाइनल किया है। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि हमारा तो ग्रेजुएशन 3 साल का है, हमने 2 ही साल किया है, तो ऐसे लोग एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। हाँ, आवेदन करने से नहीं रोका गया है, आवेदन अगर करना चाहें तो कीजिए। हो सकता है कि कोई ऐसा कैंडिडेट न मिले 3 साल वाला, तो 2 साल वाले को हो सकता है, शायद 0% चांस मान कर चलिए, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए चमत्कार, तो आपको मौका मिल जाए। इसके अलावा एनटीटी और अलग अलग बहुत सारे जो ट्रेनिंग हैं उनको भी मौका इसमें दिया गया है, अदर ऑप्शन में रखा गया है। तो NIH DLED वाले भी इसमें चाहें तो आवेदन करें, चाहें तो NTT वाले भी आवेदन करें। देखिए कल क्या होगा एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, लेकिन जो शर्तें इसमें हैं उन्हीं शर्तों के आधार पर होना है। बाई चांस आपके क्षेत्र में उन शर्तों को पूरा करने वाला कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है, तब अन्य विकल्प पर विचार हो सकता है किया जाए। तो आवेदन करना चाहें तो NIH DLED वाले भी कर सकते हैं, NTT वाले भी कर सकते हैं। जो चयन प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी वो सब कुछ लिखा हुआ है शासनादेश में। मेरिट बनेगा, उसके बाद हो सकता है इंटरव्यू भी ले वो पैनल। तो आप पूरा शासनादेश एक बार पढ़िए। अगर आप शासनादेश नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे, कोई कुछ भी कहता रहेगा, आप लोग जो है ऐसे कंफ्यूज रहेंगे। तो ज़्यादातर इसमें महिलाएं हैं जो होम साइंस से पढ़ाई की हैं। पुरुष भी कर सकते हैं आवेदन, जिन्होंने ये पढ़ाई कंप्लीट किया हो, जिनके पास सर्टिफिकेट हो, जिन्होंने ग्रेजुएशन में होम साइंस लिया हो, जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसमें महिला पुरुष का अभी तक तो कहीं पर जिक्र मिला नहीं कि सिर्फ महिला के लिए ही है। तो ये कॉमन है। किस ज़िले में कितने पद हैं वो सारी चीज़ शासनादेश में लिखा हुआ है। उसमें सारे पदों को 2 भाग में बांटा गया है। एक तो PM श्री स्कूल जो हैं या उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो ऐसे स्कूल जो PM श्री कैटेगरी में आते हैं उनमें ये नियुक्तियां होंगी, और ऐसे स्कूल जो कंपोजिट विद्यालय में हैं, जो कंपोजिट विद्यालय में हैं, आंगनवाड़ी बाल वाटिका बनाए जा चुके हैं, उनमें से कुछ को चयन किया गया है। तो सामने जब आप देखेंगे जो लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उसमें जो पद हैं 2 वर्ग में हैं, उसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपने ज़िले में टोटल सीट देखिए कितना है, उसके बाद PM श्री में देखिए कितना है, और उसके बाद जो बगल में सबसे पहले कॉलम में है वो कंपोजिट विद्यालय का है। तो पूरा शासनादेश पढ़िए, सब कुछ ध्यान से पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। शासनादेश को आराम से बैठ करके एक एक पेज में क्या क्या लिखा है उसको पढ़िए। अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको मार्क कर लीजिए या लिख लीजिए, और फिर हमें कॉल करके डिस्कशन कर लीजिए, हम भी ओपन कर लेंगे, चर्चा हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आवेदन करने के लिए तैयार रहिए। विज्ञापन जल्द ही आएगा, क्योंकि वर्ष 2024-25 के लिए बजट जारी हो चुका है। आप जो है शासनादेश में पढ़ेंगे तो टोटल बजट कितना है देख लीजिए, कितने लाख है। उसके बाद उसको डिवाइड कर दीजिए जितने पद हैं, उसके बाद डिवाइड कर दीजिए पर मंथ जो मानदेय है, तो निकल के आ जाएगा 12 महीने। तो पूरे 12 महीने का बजट जारी हुआ है 24-25 सत्र के लिए, और जो सत्र होता है वो अप्रैल से शुरू होता है, तो ऑलरेडी कुछ महीने निकल चुके हैं। तो उम्मीद है कि जल्द ही विज्ञापन आएगा और ज्वाइनिंग जो है शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ और कंफर्म कर दें, ये संविदा का है, ये भविष्य में परमानेंट पद होगा, लेकिन आप लोग को परमानेंट होने के लिए जब परमानेंट नियुक्तियाँ होंगी उसमें प्रयास करना पड़ेगा। यानी आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो ये जो अनुभव यहाँ मिलेगा, अनुभव का जो सर्टिफिकेट होगा उसका लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस अनुभव सर्टिफिकेट को जो है आप भविष्य में यूज कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। इसलिए अगर मौका मिलता है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आगे परमानेंट भर्तियां होंगी बाल वाटिका में, क्योंकि बाल वाटिका में प्ले, LKG, UKG 3 नई कक्षाएं चलनी हैं, और जो कक्षा 1 और 2 अभी प्राइमरी में चल रहा है वो भी भविष्य में आ जाएगा प्री प्राइमरी में, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है। और नई जो प्लानिंग की गई है वो यही प्लानिंग की गई है 5+3+3+4। तो शुरू के जो 5 हैं वो प्ले, LKG, UKG, कक्षा 1 और कक्षा 2,
और प्राइमरी में भविष्य में सिर्फ क्लास 3, 4, 5, 3 ही रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है आवेदन कीजिए, प्रयास कीजिए एक पद लेने का। अभी ये शुरुआती स्टेज है, मात्र 10,000 निकाली गई है, भर्ती निकाली जा रही है और आगे जो है लाखों भर्तियां होंगी आंगनबाड़ी में। तो आप लोग फोकस रखिए। क्यों? क्योंकि 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं। 1,87,000 आंगनबाड़ी में प्ले, LKG, UKG 3 नई कक्षाएँ शुरू होनी हैं। तो अगर सिर्फ 3 कक्षाओं को भी आप 1,87,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टीचर तो चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 6 लाख पद तो ऐसे ही हो गए। और कक्षा 1 और 2 आना है तो 5 पद होंगे। तो यहाँ पर लाखों पद हैं। तो जो भी लोग NIT डिलीट किए हैं उनको भी मौका मिलेगा। जो लोग NTT किए हैं, NTT कौन सा, जो NCT से अप्रूव्ड होगा, दिल्ली वाला NCT को मौका नहीं दिया जा रहा है, दिल्ली NCT है वो। और बात हो रही है NCTE, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से, जो अप्रूव्ड एंटिटी है, उनको भी मौका मिलेगा। बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं जो 10 BTC ट्रेनिंग किए हैं, उनको भी यहाँ मौका रहेगा। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, भविष्य में हो सकता है जो ऑलरेडी ट्रेंड होंगे उनको तो मिलेगा ही मौका, और भविष्य में हो सकता है गवर्नमेंट इनको कोई ट्रेनिंग कराए और इनको भी मौका दे, क्योंकि 30% सीटें इनके लिए रिजर्व रखने की बात अखबार में आई थी। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो भविष्य बताएगा, लेकिन अखबार में न्यूज़ में आया था ऐसा, लेकिन कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ऑफिशियल। तो ठीक है, पूरी जानकारी रखिए और ये हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। बहुत सारे लोगों से बात होती रहती है, डिटेल में चर्चा होती रहती है, बहुत सारी जानकारियाँ शेयर की जाती हैं। तो डेली YouTube पर जो भी ऑडियो डाले जा रहे हैं उनको सुना कीजिए, और जो भी आपके सवाल रहते हैं उनको एक पेपर पर लिख लिया कीजिए। कॉल करते समय अपने सामने वो पेपर रखा कीजिए। जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स डाले जाएँ वो आपको मिलते रहें। और व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो सामने आपके नंबर है व्हाट्सअप का, हमें मैसेज कीजिए, हम आपको लिंक दे देंगे। कमेंट में भी नीचे लिंक डाल देंगे, आप चाहे वहाँ से भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, सामने नंबर है, हमें व्हाट्सअप आप चलाते ही होंगे, मैसेज कीजिए, हम आपको सारे लिंक दे देंगे। हर जगह लिंक से जुड़ जाइएगा। आप बात करना चाहते हैं तो आप समय लेकर के बात कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। अपना जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपका पहचान परिचय है, वो लिख करके मैसेज कीजिएगा। ग्रुप का लिंक चाहिए तो लिख दीजिएगा, ग्रुप का लिंक देने के लिए हम दे देंगे, मांग लीजिएगा ग्रुप का लिंक। आपको बात करना है तो उसमें कहीं अपनी समस्या लिखिएगा, अपना क्वेश्चन लिखिएगा और कहिएगा बात करने के लिए, तो आपको समय दिया जाएगा, उस समय बात कर लीजिएगा। चलिए, जो बातचीत हुई है आपको वो पूरा सुनाते हैं। और शासनादेश आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़िए शासनादेश। जब तक शासनादेश नहीं पढ़ेंगे 1 बार 2 बार 4 बार, आपको समझ में नहीं आएगा। पहली बार भर्ती ये होने जा रही है, इसलिए शासनादेश जरूर से पढ़िए और विज्ञापन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, सावधानी से हर काम कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कौन? सर मैं निशा बोल रही हूँ। सर, आंगनबाड़ी ECC एजुकेटर के फॉर्म कब से आवेदन शुरू है? इसका कोई अभी तारीख तो घोषित किया नहीं गया है जी। शासनादेश आया है, उसको आप देख लीजिए, उसमें सारा डिटेल देख लीजिए और इंतज़ार कीजिए जब आएगा तो अखबार या डिटेल तो देख लिए हैं, वो तो हमारे पास है सारा। तो अभी डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है और अखबार वगैरह देखते रहिए। जैसे ही आएगा विज्ञापन तो अखबार या अन्य माध्यम से जो है जानकारी दिया जाएगा। नहीं, बता रहे थे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो रहा है। क्या चीज? मतलब यूट्यूब पे बता रहे हैं सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कर रही है ना। अच्छा, तो बताए कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या बताया? नहीं, मतलब ऐसे यूट्यूब में बताया करते हैं लोग। तो आप कह रही हैं कि कोई बता रहा है तो उसने बताया होगा ना क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पर जाके क्या करना है। मतलब अवलोकन हो रहा है, अभी ये क्लियर नहीं कौन सी एजेंसी मतलब नियुक्ति करेगी, ये भी नहीं क्लियर हुआ। तो आप ही सारी बात कर रही हैं, जब अभी कौन नियुक्ति करेगा, कैसे करेगा, वही कह रहे हैं कि अभी नहीं क्लियर है, तो फिर कहाँ हो रहा है कुछ? और सर, इसमें मेरिट कितनी जा सकती है कट ऑफ? जितनी भी जाएगी। आपका कोई जोर है घटाने बढ़ाने का? नहीं, आप जोर नहीं सर। अगर हमारी जैसे
हमारी उम्मीद है तो हम अप्लाई करें, नहीं तो रहने दें। हाँ, ये बढ़िया है। तो एक चीज़ मान लीजिए कि उम्मीद नहीं है, मत कीजिए अप्लाई, काम खत्म। सबसे आसान तरीका। सर आसान तो है तरीका। हाँ, जो लोग थोड़े आलसी होते हैं, कामचोर टाइप के लोग होते हैं, लेजी जो होते हैं, उनके लिए सबसे आसान तरीका है पहले ही सोच लेना कि अगर नहीं होगा तो फिर क्यों भरें? तो हम पहले ही मान लें कि नहीं होगा। नहीं सर, मैं ऐसी कैटेगरी की हूँ, मतलब किसी हमारे कैटेगरी की हैं, फॉर्म भरने के बाद ना पता चलेगा कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद क्या कंडीशन है कि पहले ही पता चल जाएगा। वो तो बात सही है सर, पहले तो नहीं पता चलेगा। मान लीजिए आपके जिले में 2 लोग फॉर्म डालते हैं, 5 हम्म सीट है, तो कट ऑफ कहाँ हम्म जाएगा? चाहिए 5 हम्म लोग, 2 ही लोग फॉर्म भर रहे हैं, कट ऑफ चाहे जहाँ जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 5 लोग को लेना है, 2 ही लोग फॉर्म भरे हैं तो दोनों को ले लेंगे, चाहे जितने हाँ कम नंबर हों। हम्म तो है कैसे ही कोई सर। बता सकता है पहले से? कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, कोई ये बता सकता है क्या किस जिले में कितने लोग फॉर्म भरेंगे? ये तो कोई नहीं बता सकता सर। तो पढ़ी लिखी हैं ना, थोड़ा-सा दिमाग अपना भी यूज़ कर लीजिए कि अभी तो आवेदन ही नहीं हुए हैं। हम्म जब आवेदन होगा, मेरिट बनना है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन हर चीज़ का, तो कैसे कोई बता जी, देगा पहले से? हाँ नहीं बता सकता है। तो पढ़ी लिखी हैं तो अपना दिमाग यूज़ कीजिए, कौन क्या कह रहा है सुन लिया आपने, अब अपना भी तो जी दिमाग यूज़ कीजिए कि कैसे कोई बता सकता है जो चीज़ अभी आया ही नहीं है, अभी तो फॉर्म हाँ भी नहीं अभी भरे जा रहे हैं, तो कैसे कोई कट ऑफ बता देगा? हाँ अभी तो नहीं बता सकते सर। पहले कभी हुई है भर्ती ये वाली? नहीं, हमारे जानकारी में तो पहली बार ही हो रही। पहले कभी नहीं हुई है, पहली बार हो रही है, तो जो चीज़ पहले कभी हुआ ही नहीं है, कैसे कोई जो है संभावना बता सकता है उसका? नहीं बता सकते सर। हाँ, तो पढ़ी लिखी हैं, सुनिए सबकी बात लेकिन अपना दिमाग यूज़ कीजिए, ठीक है? अभी विज्ञापन भी नहीं आया है, जी विज्ञापन आएगा, उसमें डेट दिया होगा कि कब से कब तक आवेदन करना है, उसमें फिर लोग आवेदन करेंगे, किस सर, इसमें जिले में सर्टिफिकेट कौन मतलब ज्यादा जरूरी है? क्या चीज़? मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मतलब वो होने चाहिए अनिवार्य? आप इस धरती पर कब आई हैं, ये बात प्रमाण दे सके, इसके लिए कोई एक कागज़ माँगते हैं, तो इसके लिए क्या प्रमाण होता है? नहीं, बस मतलब योग्यता के तो है सर्टिफिकेट, लेकिन एक-एक चीज़ और पे बात मतलब एक-एक चीज़ पे बात कीजिए कि वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, कोई भी फॉर्म भरना होता है तो एक प्रमाण देना पड़ता है कि इस धरती पर हम कब आए हैं, इसका वो जानकारी दे, तो इसके लिए कौन-सा है प्रमाण? हमारा जन्म कब हुआ है, ये किस आधार पर लिया जाता है? इसके लिए क्या प्रमाण दिया जाता है? कि हमारा जन्म का इस तिथि क्या है? ये- आवाज़ कट रही है आपकी। सर योग्यता तो बता ही सकती है ना। हम आपसे एक-एक करके बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जन्म तिथि के बारे में, जन्म तिथि कहाँ से लिया जाता है? ये तो हाई स्कूल इंटरव्यू से ही लिया जाता है सर। पढ़ाई-लिखाई किया कीजिए, मन से किया कीजिए, हवा में नहीं, हाई स्कूल से लिया जाता है। जी हाँ, ऐसे नहीं कि हाई स्कूल इंटर बीए से लिया जाता है। कन्फर्म जानकारी रखा कीजिए, नहीं तो ऐसे ही कन्फ्यूज़ रहेंगी, खुद कन्फ्यूज़ रहेंगी तो जा रही हैं सिखाने के क्षेत्र में, तो बच्चों को भी कन्फ्यूज़ रखेंगी, उनको भी 4 आंसर बताएँगी, तो बच्चे भी जी कन्फ्यूज़ रहेंगे। जी जैसे खुद रहेंगी वैसे ही तो बच्चों को बनाएँगी ना। जी आप जब जी खुद ही कहेंगी कि हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, तो वहाँ पर भी कोई पूछेगा तो यही जवाब देंगी। तो फिर आप सिखाने के क्षेत्र में आ ही क्यों रही हैं जब आप कन्फर्म आंसर नहीं दे सकती हैं? सिखाने के जी क्षेत्र में आना है ना, तो पहले तो खुद आना चाहिए। जी तो बेसिक चीज़ आपको खुद नहीं आ रहा है, तो फिर वहाँ सिखाने के क्षेत्र में जाकर कैसे करेंगी? जन्म तिथि हाई स्कूल से लिया जाता है। जी तो आप फॉर्म भरेंगी तो आपका जन्म तिथि चाहिए। फिर आपका पहचान, पहचान के लिए आजकल क्या लगता है? आधार लगता है। आधार, वो भी चाहिए। फिर आप जो है जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इसका पता कैसे चलता है? आवाज़ नहीं आ रही है, कट रही है, नेटवर्क की दिक्कत है। आप घर से या तो बाहर कहीं निकल जाइए या छत पर कहीं चले जाइए।
पत्र सर। आवाज कट रही है, कहीं बाहर की तरफ निकल जाइए या छत पर जाइए। हेलो। हाँ सर, आ रही है। नहीं, अभी भी आवाज कट कट के आ रही है। घर से कहीं बाहर की तरफ जाइए या छत की तरफ जाइए। कह रहे हैं सर जात प्रमाण पत्र। हाँ, जाति प्रमाण पत्र तो वो भी लगेगा। फिर आप कहीं पर रहती हैं, इसका कैसे पता चलेगा आप कहाँ रहती हैं? पत्र। कोई व्यक्ति कहाँ रहता है ये कैसे पता चलता है? आवाज कट रही है। मूल निवास प्रमाण पत्र। हाँ, निवास प्रमाण पत्र वो भी लगेगा, जाति भी लगेगा, आधार भी लगेगा, जन्म तिथि के लिए हाई स्कूल भी लगेगा, और जो जो योग्यता मांगा है वो योग्यता लगेगा। तो योग्यता में पहला मांगा है ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान है आपका? जी है। क्या कहा? जी है, गृह विज्ञान है। ठीक है, 3 साल है ना फाइनल तक? जी जी। तो वो भी लगेगा। अब इसके अलावा और कुछ अगर वो मांगता है तो वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा। तो मूल तो यही हो गया कि आपका जन्म तिथि का। आवाज आवाज कट रही है। सर योगा का सर्टिफिकेट भी है। तो योगा तो मांगा नहीं है इसमें। तो मांगा योगा, तो नहीं है सर। हाँ तो उससे क्या लेना देना फिर है, उससे तो कोई मतलब नहीं है, वो मांगा ही नहीं है। आवाज नहीं आ रही। जी वो तो नहीं मांगा है। हाँ, तो आपने इसके अलावा क्या किया है वो नहीं पूछ रहा है, वो बस कह जी रहा है कि जो हम मांग रहे हैं इनमें से कोई है तो आइए। जी हाँ, तो बस एक तो हो गया ग्रेजुएशन, कंपलसरी है, जरूरी है। एक जी हो गया जन्म तिथि के लिए हाई स्कूल। जी। ठीक है, दो। इसके बाद हमारे आधार। हाई स्कूल इंटर बीए तीनों में है गृह विज्ञान। अच्छी बात है। तो हाई स्कूल तो जरूर से लग इसमें दिखाना होगा जन्म तिथि के लिए, ग्रेजुएशन जी दिखाना होगा योग्यता के लिए, जी आधार दिखाना होगा पहचान के लिए, और जाति, निवास, जी इतना तो लगेगा ही लगेगा। जी इसके अलावा जब विज्ञापन आएगा तो उसमें सब लिखा होगा और क्या चाहिए। जी। और कुछ हो सकता है चार्ज रहेगा, पेमेंट करना होगा तो उतना पैसा आपको भरना पड़ेगा। जब मतलब क्लियर हो जाएगा। जब विज्ञापन निकलेगा तो कोई भी जी फॉर्म भरने का कुछ न कुछ चार्ज रहता है। जी जी कोई कोई जो है फ्री रहता है, अगर फ्री जी। रहेगा तो अच्छी बात है। मेरा एससी है, नहीं फ्री होगा तो कुछ कम होगा। हाँ, 50, 100, 200, 400, 500 जो भी चार्ज होगा, जी तो फॉर्म भरते वक्त वो चार्ज भर के आवेदन करना होगा। जी ठीक है। जी। 50% उत्तीर्ण माना है बीए, मेरा 61 है, देखो हो जाएगा तो हो जाएगा सर। ये तो तब पता चलेगा ना कि आपका होगा या नहीं होगा जब सारे लोग फॉर्म भर देंगे। जी अगर आपका 61 है जी और उनको आपके जिले में 50 लोग चाहिए और आपके जिले में आपसे अधिक नंबर वाले 200 लोग हों, जी जी। तो आपका होगा? नहीं नहीं होगा, होगा। क्योंकि आपसे अधिक नंबर वाले आपसे ज्यादा हैं। जितनी सीटें अपने। हैं वहां उससे ज्यादा हैं, तो ऊपर वालों को हो हम। जाएगा। जी। हाँ, तो होंगे क्यों नहीं। ये तो फॉर्म भरने के बाद ना वहां पर जब आ जाएगा सारा फॉर्म तब पता चलेगा ना कि क्या कंडीशन है। जी हाँ, तो अभी जितने लोग वीडियो डाल रहे हैं बना रहे हैं सब फर्जी बातें कर रहे हैं। जी जब तक फॉर्म भर ना जाए तब तक कोई कुछ नहीं बता सकता, और फॉर्म भर जाने के बाद भी जो है जी कोई भी जो बता रहा है वो अनुमान बताएगा। जी ठीक है, चलिए जी फोन आ रहा है, जरूरी है, बाद में फिर बात होगी। जी।